अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सब के साथ गजरेला की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो कि सर्दियों की एक ख़ास सौगात है। इसके लिए गाजरें मैंने 2 kg लिए हैं, उनको मैंने क्रश कर लिए और तकरीबन 4 kg इसमें मैं फुल फैट मिल्क यूज़ करूँगी। 1 कप मैंने इसमें चावल यूज़ करने हैं, जो कि मैंने भिगो लिए हैं पहले से, और तकरीबन 1.5 कप चीनी इसमें यूज़ करूँगी और 1 कप मैं इसमें फ्रेश मलाई यूज़ करूँगी और इसमें 1/4 कप खोया यूज़ करूँगी और 8 से 10 सब्ज़ इलायची हैं, कुछ बादाम है गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले पैन में गाजरें डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये गाजरें मैंने मिक्स कर ली हैं और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और इसमें थ्रू आउट मैं मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करूँगी। अब इसको मैंने कवर कर दिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गाजरें अपना पानी छोड़ दें। ये देखिए पानी थोड़ा थोड़ा गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये थोड़ी सी नरम भी हो गई हैं कवर करने से। अब इसको 2 से 3 मिनट दोबारा कवर करूँगी मैं और इसके बाद इसमें जो चावल मैंने भिगोए थे उसमें ऑलमोस्ट 1 कप पानी था, वो मैंने इसमें डाल दिया है और 1 कप में इसमें मज़ीद पानी डालूँगी, ताकि इस पानी में चावल और गाजरें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इनको मैश करने में हमें बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो चुकी होंगी। अब इसमें फुल फैट मिल्क 4 kg मैंने आपको बताया था, वो मैं डाल दूँगी। अभी बस दूध डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे के लिए पकाऊंगी कवर करके, और बीच बीच में से इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि गजरेला जो है वो नीचे ना लगे। 1 घंटे के बाद इतना दूध रिड्यूस हो चुका है। अब इसको मज़ीद आधा घंटा हम पकाएंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। अब इसमें मैं इलायची का पाउडर ऐड कर दूँगी और जो चीनी मैंने आपको बताया था वो मैं इसमें डाल दूँगी और चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अब इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूँगी और ये फ्रेश क्रीम है। अब इसके बाद मैं 25 से 30 मिनट के लिए इसको चम्मच चलाते हुए मुसलसल पकाऊंगी। ये ऑलमोस्ट गजरेला हमारा डन हो गया है। अब इसमें मैं खोया ऐड कर दूँगी। खोया डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद मैं मज़ीद खोया इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डालूँगी और जो नट्स मैंने आपको बताए थे वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। नट्स डालने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितना क्रीमी और कितना यमी सा लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।